कि ये जो सीमेंटेड आप जो जगह देख रहे हैं, ये असल मायने में अगर कभी फाइटर जेट को उतरना हो तो उसके लिए विकसित की गई जगह है जिन्हें आप सड़कों पर देख रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा। आते हैं मुद्दे के ऊपर कि सब सड़कें होती कितनी प्रकार की हैं। तो देखिए, जहां गांव की सड़कें बनी है तो ग्रामीण सड़कें होती हैं, शहर में बनी तो शहरी सड़कें होती हैं। लेकिन आप गांव को शहर से कनेक्ट करती हुई सड़कें जो देखते हैं, पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उन्हें बनाया जाता था, उन्हें अब ग्रामीण सड़कों में कंसीडर किया जाता है। अगर शहर दो बड़े हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करने वाले हाईवे राज्य ने बनाए हैं तो राज्य हाईवे, और अगर केंद्र सरकार ने एनएचएआई द्वारा बनाए तो राष्ट्रीय हाईवे कहलाते हैं। राष्ट्रीय हाईवे हो या स्टेट हाईवे, इन पर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी एंट्री कर सकता है। या फिर कहिए कि ये चूंकि जमीन से उठकर नहीं बनाए जाते, सड़कों की रोड से मतलब जमीन से सीधी कनेक्टिविटी होती है, तो आप रोड के किनारे उतर के भी खड़े हो लेते हैं, खेत तक भी घूम आते हैं। अगर आपका किनारे कहीं घर है तो आप उसका भी एक्सेस पा ही जाते हैं। बस इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो फिलहाल हाईवे बनाए जाने शुरू हुए, इन्हें जमीन से ऊपर उठाकर बनाना शुरू किया गया ताकि कोई भी व्यक्ति सड़क से जमीन तक ना जाए और जमीन से कोई व्हीकल लेकर सड़क पर ना आए। इसके दो फायदे हैं। एक तो कोई भी वाहन जो द्रुत गति से चल रहा है वो किसी अकस्मात हुए एंट्री से, चाहे वो व्हीकल की है चाहे पशु की है, उससे बचता है। तेजी गति की गाड़ी की बनी रहती है और परिवहन सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार से एक्सप्रेसवे का कंसेप्ट निकला। तो नेशनल हाईवे जो शहरों को जोड़ने का काम कर रहे थे, उन्हें अगर निर्बाध रूप से चलने वाला बना दिया जाए तो उन्हें एक्सप्रेस हाईवे कहा जाता है। और अगर इतना सुनिश्चित कर दिया जाए कि कुछ भी हो जाए कोई इसमें एंट्री नहीं करेगा, जहां एक्सप्रेस हाईवे को थोड़ा उठकर बनाया गया, फ्रीवे बिल्कुल समझ लो हवा में बना दिया गया, या फिर इतना सुरक्षित बना दिया गया कि आप ये टेंशन ही नहीं कर सकते कि कोई बाहर से आ सकता है, तो वो फ्रीवे होता है। तो कुल मिलाकर के हाईवेज में नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और फ्रीवे तीन प्रकार के कंसेप्ट होते हैं। हाईवे शहरों की कनेक्टिविटी के 4 लेन 6 लेन हाईवेज होते हैं, लेकिन इनकी रोड पे कहीं से भी कनेक्टिविटी संभव हो पाती है। वहीं पर एक्सप्रेस हाईवेज की जब बात की जाती है तो ये कनेक्टिविटी के वो हाईवेज हैं जिनमें सुनिश्चित की हुई जगह से ही लोग एंट्री कर सकते हैं। रोड साइड सरकार या फिर निर्माता जो भी कंपनी है वो तय करती है कि कहां पर उतरने की जगह दी जाएगी, कहां पर रेस्ट एरिया दिया जाएगा, कहां पर पेट्रोल पंप होगा। जैसे अभी गंगा एक्सप्रेस वे जो बना है, इस पर हर 75 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप की व्यवस्था दी गई है, जो कोको मॉडल पर है, यानी कि कंपनी ओन है, कंपनी ही ऑपरेट करेगी उसे। तो बीपीसीएल के पेट्रोल पंप्स हैं, उनको यहां पर जगह दे दी गई है। ऐसे ही 5 जाते समय और 4 आते समय रेस्ट एरिया दिए गए हैं। उन रेस्ट एरियाज की जगह पहले से डिफाइंड है। वहां पर जो ब्रांड्स काम करेंगे उनको अपनी होटल ऑपरेट करने का, रेस्टोरेंट ऑपरेट करने का, जो भी जगह वहां पर मतलब यात्री के लिए सुरक्षा की या आराम की व्यवस्था के लिए जरूरी है, उनको बनाने की जगह दी गई है। तो इस प्रकार से ये सुनिश्चित होकर बनता है। ऐसा नहीं कि रोड साइड पूरे रास्ते आपने होटल और ढाबे बनते हुए देख लिए, ऐसा इन जगहों पर नहीं होता। जहां तक बात हो फ्रीवे की, तो यहां पर पूरी तरह से यह सुनिश्चित किया जाता है कि गति को तो कोई नुकसान होगा ही नहीं, लेकिन फ्यूचर में भी अगर आप चाहो कि मैं रोड पर चढ़ जाऊं, आप नहीं चढ़ पाओगे। वो दैट इज फ्रीवे टाइप का फीचर, जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। या जो एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है वो इस तरह की कि रात को भी अगर फाइटर जेट उतरे तो उन्हें वो रोड पर चमक के साथ जगह दिखाई देती रहे। अब उत्तर प्रदेश में 4 जगह एयर स्ट्रिप्स हो चुकी हैं। ये इसलिए क्योंकि युद्ध के समय पर दुश्मन द्वारा कई बार जो एयरबेस है उनको निशाना बना दिया जाता है, तो एयरबेसेस को बचाते हुए एक्सप्रेस हाईवेज पर लैंडिंग सुनिश्चित हो सके।